बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ये बात बताई थी कि इंसान का मिजाज चेक करना, उसकी तशख़ीस करना ज़रूरी है। इलाज करने से पहले जिस तरह किसी मोटरसाइकिल में अगर वो स्टार्ट ना हो रहा हो, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि उसमें पेट्रोल नहीं है, उसमें मोबिल नहीं है, या प्लग की तार जो है वो उतर गई है। जब आप ये चेक कर लेंगे तो जो उसकी ख़राबी होगी दूर करेंगे तो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह इंसान का मिजाज अगर आप चेक कर लेंगे, तशख़ीस कर लेंगे, तो जिस मिजाज में तहरीक है, जिस्म में वो बढ़ गई है तो उसको कम कर दें। अगर कोई जिस्म में चीज़ कम है सुकून की वजह से तो उसको ज़्यादा कर दें। अगर कोई चीज़ तहलील की वजह से कमज़ोर हो गई है तो उसको ताकतवर कर दें, तो आपका निज़ाम ठीक हो जाएगा। तो आज हम आपको नब्ज़ के बारे में बताएंगे और बात शुरू करेंगे दिल से, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने भी अपनी मुक़द्दस कलाम में जिस जगह पर भी ज़िक्र किया है बीमारी का, वहाँ पर यही बात कही है, फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में बीमारी है। इसी तरह दूसरी जगह पर फरमाया फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, आप उनके दिलों में बीमारी देखेंगे। और किसी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन अम इर्ताबू, कि उनके दिलों में बीमारी है। तो इसलिए आज हम आपको दिल से ही बात शुरू करके बताते हैं कि जब दिल में तहरीक हो, 3 लफ्ज़ हम बोलेंगे, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। एक लफ्ज़ तहरीक होगा, दूसरा लफ्ज़ तहलील होगा, तीसरा लफ्ज़ तस्कीन होगा, ये सुकून होगा। इन तीनों का मतलब पहले समझ लें। जब हम लफ्ज़ तहरीक बोलेंगे, इसका मतलब होगा कि जिस उज़व में तहरीक है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, खून के अंदर से अपनी खुराक वो बहुत ज़्यादा ले रहा है। जिसके लिए हम तस्कीन का लफ्ज़ बोलेंगे, उसका मतलब ये होगा कि बिल्कुल वो सुकून में है, कमज़ोर हो चुका है। और जिसके लिए हम तहलील का लफ्ज़ बोलेंगे, उसका मतलब ये है कि ये तहरीक की वजह से, जो उज़व तहरीक में है उसकी तहरीक की वजह से ये उज़व तहलील होकर पिघल कर कमज़ोर हो रहा है। एक उज़व सुकून की वजह से कमज़ोर हो रहा है, दूसरा उज़व तहलील की वजह से कमज़ोर हो रहा है। तो इसलिए जब हम तहरीक बोलें या तहलील बोलें या तस्कीन बोलें, तो आपको इसका मतलब पहले से याद होना चाहिए। तो आज हम जो बात करेंगे वो है दिल में जब तहरीक हो तो उसको नब्ज़ से किस तरह पहचानना है। तो मेरे अजीज़ साथियों, आप जो है अपने हाथ की जो कलाई है, इसको जब आप चेक करेंगे तो ये अंगूठे की तरफ बिल्कुल जो है हड्डी के साथ ही आपको एक शरेआन जो है टपकती हुई नज़र आएगी। तो उस पर आपने अपना हाथ रखना है, ये 3 उंगलियां या 4 उंगलियां, और बिल्कुल बराबर रखनी है इस अंदाज से कि बिल्कुल जो है जिस्म के साथ ये उंगलियां टच हों। आपने इसको दबाना नहीं है। जब आपने उंगलियां टच की तो आपको इस शरेआन की हरकत जो है नज़र आएगी।
जब हाथ लगते ही आपको इस शरेयान की हरकत नजर आई तो अब आपने यहां पर 4-5 चीजें देखनी है कि ये जो नब्ज़ है इसकी लंबाई कितनी है, इसी तरह इस नब्ज़ की चौड़ाई कितनी है, इसी तरह इस नब्ज़ का मकाम क्या है, बिल्कुल ऊपर ही टपकते हुए नजर आ रही है या आपको कुछ दबाना पड़ रहा है। इसी तरह आपने ये भी चेक करना है कि इसकी रफ्तार किस तरह है। इसी तरह फिर आपने ये भी इन उंगलियों से ही एहसास महसूस करना है कि इसकी ठोकर जो है ये किस तरह की है। इसी तरह फिर आपने ये भी चेक करना है कि ये नब्ज़ आपकी उंगलियों को जब टच करती है उसमें आपको सख्ती नज़र आ रही है या नरमी नज़र आ रही है। ये आपने 6 चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है कि क्या ये नब्ज़ आपकी उंगलियां जिस्म के साथ ऊपर रखते ही नज़र आ रही है, ऊपर ही चलती हुई नज़र आ रही है। इसको कहते हैं नब्ज़ का मकाम, कि नब्ज़ किस मुकाम पर चल रही है, बिल्कुल ऊपर चल रही है या उंगलियों को दबाना पड़ता है फिर आपको एहसास होता है कि नब्ज़ चल रही है, या फिर जो है फुल दबाकर आपको नीचे जाना पड़ता है फिर आपको महसूस होता है कि नब्ज़ चल रही है। इसको नब्ज़ का मकाम कहते हैं। नब्ज़ के मकाम के अंदर 3 चीज़ें चेक की जाती हैं कि सबसे ऊपर है या दबाने से मालूम होती है दरमियान में, या बिल्कुल फुल दबाकर नीचे जाकर नब्ज़ महसूस होती है। अब इन 3 चीज़ों में से आपने किसी एक चीज़ का इंतखाब करना है नब्ज़ पर हाथ रखकर कि बिल्कुल ऊपर है तो इसका ताल्लुक दिल के साथ होगा। तो आपको हम दिल के साथ ताल्लुक रखने वाली ही नब्ज़ बता रहे हैं कि जिस नब्ज़ का ताल्लुक दिल के साथ होगा ये बिल्कुल ऊपर चल रही होगी, हाथ रखते ही दबाना नहीं है, बगैर दबाई आपको नजर आएगी। फिर आपने दूसरी चीज़ इसमें जो चेक करनी है कि ये नब्ज़ लंबी कितनी है। ये 1-2 उंगलियों तक जाती है। जब आप ये उंगलियां रखेंगे 1-2 तक जाती है या 1-2 से भी क्रॉस कर रही है, ये आपने चेक करना है। अगर तो आपने ये चेक किया तो आपको नब्ज़ महसूस हो रही है कि सिर्फ 1 या 2 उंगलियों तक जो है वो टच कर रही है, तो फिर हम इस नब्ज़ को कहेंगे खुश्क सर्द नब्ज़। अगर जो है ये नब्ज़ 2 उंगलियों से भी क्रॉस कर रही है, 3 या 4 तक जा रही है, तो फिर हम इस नब्ज़ को कहेंगे खुश्क गर्म नब्ज़। सबसे पहले हम आपको खुश्क सर्द नब्ज़ के बारे में बता रहे हैं, जो आपको ऊपर ही नज़र आएगी, 1 उंगली तक या 2 उंगलियों तक टच करते हुए नज़र आएगी। उसके बाद आपने उसका हुज्म देखना है। हुज्म के से मुराद इसकी चौड़ाई देखनी है कि ये चौड़ी कितनी है, कि आपके ये जो पोरे हैं इन सारे पोरों को वो टच कर रही है या पोरों से भी बाहर निकल रही है या बिल्कुल बारीक नज़र आ रही है। जो खुश्क सर्द नब्ज़ होगी वो हुज्म के एतबार से मोटी होगी, और जो नब्ज़ खुश्क गर्म होगी वो हुज्म के एतबार से बारीक होगी। जब आपने ये चेक कर लिया कि ये नब्ज़ है भी ऊपर, लंबाई के एतबार से जो है ये 1 या 2 उंगल तक आ रही है और है भी मोटी रतूबत की वजह से या हवा की वजह से, अब आपने उसके बाद चेक करना है कि इसमें सख्ती कितनी है, जिसको हम अपनी ज़बान में कवाम कहते हैं, कि इस नब्ज़ के अंदर सख्ती कितनी पाई जाती है। और वो सख्ती भी आपके पोरों को महसूस होगी कि ये नब्ज़ सख्त है या नरम है या मोतदिल है। तो जो खुश्क सर्द नब्ज़ होगी वो सख्त नब्ज़ होगी।
इसी तरह उसके बाद आपने इसकी रफ्तार चेक करनी है कि ये चलती किस तरह है, ये तेज़ चलती है या आहिस्ता आहिस्ता चलती है। इसके चलने का जो है अंदाज़ क्या है, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि इसकी रफ्तार चेक करनी है। तो ये अज़लाती जो नब्ज़ होगी, जिसके अंदर साथ साथ सख्ती भी पाई जाएगी, तो ये अज़लाती नब्ज़ रफ्तार में तेज़ होगी। जब आपने इसकी रफ्तार भी चेक कर ली, उसके बाद आपने इसकी ठोकर को चेक करना है कि ये आपकी उंगलियों को ठोकर किस तरह लगाती है, सख्ती के साथ लगाती है या नरम लगाती है या इतदाल वाली है। आपने फिर ठोकर को चेक करना है। जो खुशक सर्दी वाली नब्ज़ होगी वो आपको ठोकर भी ताकत के साथ लगाएगी, कभी ठोकर लगाएगी। इसलिए आपने ये 6 चीज़ें चेक करके अपनी नब्ज़ की तसल्ली करनी है, अपनी तशख़ीस की, अपने मिजाज की तसल्ली करनी है कि मेरा मिजाज वाक़या ही खुशक सर्द है। खुशक सर्द नब्ज़ में 4 चीज़ें, मकाम के लिहाज से नब्ज़ ऊपर होगी, मिकदार के लिहाज से नब्ज़ 1 या 2 उंगली तक होगी, हुजम के एतबार से मोटी होगी और कवाम के एतबार से वो नब्ज़ सख्त होगी, रफ्तार के एतबार से तेज़ होगी, ठोकर के एतबार से कवी और ताकतवर नब्ज़ आपको नज़र आएगी। जब आपने ये नब्ज़ चेक कर ली और अपने तशख़ीस वाला अमल नब्ज़ से आपने मुकम्मल कर लिया, लेकिन अभी आपको तसल्ली नहीं हुई कि मेरा मिजाज क्या है, तो फिर आप जो है एक और तरीका है, उस तरीके से आप अपना मिजाज चेक कर लें। आप जो है अपना पेशाब किसी सफ़ेद शीशी में या इसी तरह जो है सफ़ेद शापर के अंदर आप करें। रंगदार वो शापर ना हो, बिल्कुल सफ़ेद शापर हो। बोतल भी हो तो बिल्कुल सफ़ेद हो, उस पर जो है कोई भी स्टिकर वगैरह भी ना लगा हुआ हो, उसके अंदर आप पेशाब करें। जब आप पेशाब करेंगे तो पेशाब के अंदर आपने इसका रंग जो है वो देखना है कि ये किस तरह का है। खुशक सर्द मिजाज वाला जो शख्स होगा, इसके पेशाब का रंग सुर्ख और स्याही माइल होगा, लेकिन जो है उसमें स्याही माइल जो है आपको नज़र आएगा। जो सुर्खी वाला रंग होगा उसमें स्याही माइल जो है वो रंग नज़र आएगा और रतूबत होने की वजह से, असाब के साथ उसका ताल्लुक़ होने की वजह से सफ़ेदी जो है आपको वो भी थोड़ी सी नज़र आएगी। तो आप पेशाब से जो है अपना तशख़ीस वाला मिजाज जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। जब आपने ये 2 चीज़ों के साथ अपना मिजाज तशख़ीस कर लिया, अब जो है आप अपने जिस्म के ऊपर जो अलामात देखते हैं उसके साथ भी आप अपना मिजाज का तयन कर सकते हैं कि मेरा मिजाज क्या है। मिसाल के तौर पर पेट के अंदर हवा का बहुत ज़्यादा भरना, कब्ज़ का शदीद होना, फिर इसी तरह बड़े पेशाब का सख्त होना, फिर इसी तरह हवा की वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हवा की वजह से सर दर्द का होना, इसी तरह जिस्म पर खारिश, चंबल, फोड़े फिंसियों का निकलना, ये सारी अलामात हैं खुशक सर्द मिजाज की। तो इसलिए आप जो है नब्ज़ के साथ भी अपना मिजाज का तयन करें, उसके साथ साथ पेशाब को चेक करके भी अपने मिजाज का तयन करें। उसके साथ साथ जो आपको बीमारी लाहिक है उसको जो है इस मिजाज के साथ जोड़ें कि ये किस तरह जुड़ती है। अगर आपकी नब्ज़, आपका पेशाब, जो तशख़ीस, जो मिजाज आपको बता रहा है और जो आपके जिस्म पर अलामतें नज़र आ रही हैं, अब जो है आप उनको जो है इसके साथ जोड़ें और फिर जो है आपका ये मिजाज का तयन ऐसा होगा कि फिर जो आप इलाज करेंगे फिर मिजाज भी जो है मिजाज के मुताबिक इलाज होगा,
तो बहुत जल्दी आप तंदुरुस्त हो जाएंगे और बीमारी जो आपको लगी है, जो अलामतें आपके जिस्म पर नज़र आ रही हैं, बहुत जल्दी जिस्म से भाग जाएंगी। मिसाल के तौर पर आपके जिस्म पर खारिश है या फोड़े फिंसियाँ हैं या गिल्टियाँ हैं, अब ये खुश्की सर्दी की वजह से हैं। दिल में जो है तहरीक है, जिगर के अंदर तहलील हो रही है, जिगर के अंदर जो है तहलील हो रही है, दिमाग के अंदर सुकून है, तो आप जो है जिगर को गर्म कर दें। तो जब जिगर को आप गर्म करेंगे तो आपकी गिल्टियाँ, आपकी खारिश, इसी तरह जो है फोड़े फिंसियाँ, ये सारी की सारी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। और इसी तरह जो है पेट के अंदर हवा का भरना और इससे जो तकलीफ़ें होती हैं, दर्दें वगैरह, ये सारी की सारी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। जब आप जिगर को थोड़ा सा जो है दवाइयों के साथ और अपनी खुराक की तब्दीली के अंदर ताकतवर करेंगे तो आपका जो है ये सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम इससे अगली वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि जब आपका मिजाज खुशक सर्द की बजाय खुशक गर्म होगा तो फिर जो है उसके अंदर नब्ज़ की क्या सूरत हाल होगी, आपके पेशाब की क्या सूरत हाल होगी, और फिर इसी तरह जो है आपके जिस्म पर अलामतें किस तरह की नज़र आएंगी। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, हमारी इस वीडियो को सुने ताकि आपको बहुत सारी अपने ही जिस्म के अंदर उठने वाली बीमारियों के बारे में मालूमात हो सकें कि ये किस वजह से मुझे तकलीफ़ें हो रही हैं। जज़ाकल्लाह।